हेलो फ्रेंड, डेली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे कमोडिटी ट्रेडिंग क्या है। दोस्तों, अगर वर्तमान समय की बात करें तो ज़्यादातर लोगों के कमोडिटी मार्केट के बारे में नहीं पता है और ऐसे लोग लाभ कमाने के एक अच्छा अवसर हो रहे हैं। दोस्तों, कमोडिटी को सरल शब्दों में समझे तो यह हमारे जीवन में उपयोग होने वाली सामान्य वस्तु जैसे कि खाद्य पदार्थ, गेहूँ, चावल, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, कीमती धातु इत्यादि को दर्शाता है। दोस्तों, कमोडिटी को वस्तु या जिंक्स भी कहा जाता है। दोस्तों, आपने शेयर बाजार के बारे में सुना होगा, जहाँ शेयर की खरीद बिक्री के माध्यम से ट्रेड किया जाता है और प्रॉफिट कमाती है। दोस्तों, ठीक उसी तरह कम्युनिटी मार्केट में भी वस्तुओं का व्यापार करते हैं। कम्युनिटी बाजार लोगों के ऊपर बताते यह कम्युनिटी में व्यापार करने का मौका देती है। दोस्तों, इन कम्युनिटीज़ को जब कम्युनिटी एक्सचेंज के माध्यम से खरीद बिक्री करते हैं तो इस प्रकार को कम्युनिटी ट्रेडिंग कहा जाता है। दोस्तों, हालांकि कम्युनिटी ट्रेडिंग का प्रचलन प्राचीन समय से ही हो रहा है। उस समय एक्सचेंजेस प्रणाली की जगह ट्रेडिंग को भौतिक रूप से किया जाता था, यानी कि खरीदार और विक्रेता एक दूसरे के पास जाकर ट्रेड करते थे। दोस्तों, प्राचीन समय में ज़्यादातर ट्रेडिंग पशुओं, मसाले, अनाज आदि में किया जाता था। यहाँ ट्रेडर को भुगतान भी भौतिक रूप से करना पड़ता था। दोस्तों, हालांकि समय गुजरने के साथ कम्युनिटी ट्रेडिंग करने का तरीका भी बदल गया है। टेक्नोलॉजी और वैश्वीकरण ने दुनिया भर के बाजार को एक साथ जोड़ दिया है। दोस्तों, अब कम्युनिटी ट्रेडिंग कम्युनिटी एक्सचेंज पर ऑनलाइन होती है, जहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान से बैठकर एक इंटरनेट से लैस डिवाइस के साथ ट्रेड कर सकता है। दोस्तों, कम्युनिटी को डिमैटेरियलाइज रूप में खरीदे और बेचे जाते हैं और इसमें कोई भौतिक आदान प्रदान नहीं होती है। दोस्तों, डिमैटेरियलाइज का अर्थ है कि आप सब कुछ ऑनलाइन फॉर्मेट में कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रक्रिया में ट्रेडर को प्राप्त लाभ और नुकसान को भी ऑनलाइन ही निपटा जाता है। यदि ट्रेडर को लाभ होता है तो वह राशि ट्रेडर के खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। दोस्तों, अभी तक हमने कम्युनिटी ट्रेडिंग की बुनियादी बातों को समझा है। अब आगे कम्युनिटी ट्रेडिंग की शुरुआत कब हुई, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए और इसके कार्यप्रणाली इत्यादि के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इक्विटी, रियल इस्टेट और सोने चांदी जैसे कीमती धातुओं में निवेश के बाद लोगों ने कम्युनिटी में निवेश करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, यह रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए निवेश करने का एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया है। दोस्तों, हालांकि कम्युनिटी ट्रेडिंग में जोखिम और चुनौतियाँ भी है, लेकिन ये ट्रेडर को मुनाफा कमाने का भी अच्छा प्लेटफॉर्म देता है, जहाँ ट्रेडर कम्युनिटी को ऑनलाइन खरीद और बेच सकता है। दोस्तों, ट्रेडिंग के अन्य सेगमेंट की तरह कम्युनिटी में भी ट्रेड करने के लिए मेहनत, ज्ञान, अनुभव और समर्पण की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ट्रेडर को कम्युनिटी बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में पर्याप्त जानकारी होना चाहिए, जो कम्युनिटी की कीमत में उतार चढ़ाव का कारण बनता है। दोस्तों, ट्रेडर को कम्युनिटी बाजार में सही कदम उठाने में सक्षम होने के लिए मौलिक विश्लेषण और या तकनीक विश्लेषण के बारे में पर्याप्त जानकारी होना आवश्यक है। इसमें कुछ जोखिम भी जुड़े हैं, जिसे अच्छी तरह से प्रबंधन करने के पूंजी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, कम्युनिटी ट्रेडिंग का उद्देश्य पोर्टफोलियो में विविधता लाना है। दोस्तों, पोर्टफोलियो में विविधीकरण के साथ एक ट्रेडर जोखिम को एक समान स्तर पर बनाए रखने के साथ ही अपने समग्र निवेश पर अधिक रिटर्न की अपेक्षा कर सकता है। दोस्तों, वास्तव में भारत में कम्युनिटी में ट्रेडिंग के जरिए एसेट लोकेशन में सुधार, महंगाई जैसे जोखिमों के खिलाफ एजिंग, बचाव और वैश्विक विकास की मांग का एक हिस्सा बन सकते हैं। भारत में कम्युनिटी ट्रेडिंग निम्नलिखित एक्सचेंज में होती है। दोस्तों, जैसे कि मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज MCX, नेशनल कम्युनिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज NDEX, नेशनल मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज MNCE, इंडियन कम्युनिटी एक्सचेंज IEX, एक्सेस डेरिवेटिव एंड कम्युनिटी एक्सचेंज NDCE और यूनिवर्सल कम्युनिटी एक्सचेंज UCE। दोस्तों, इन एक्सचेंज को फॉरवर्ड मार्केट कमीशन द्वारा विनियमित किया जाता है। दोस्तों, आप विभिन्न कम्युनिटी एक्सचेंज में पंजीकृत ब्रोकर के साथ खाता खोलकर कम्युनिटीज़ का ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे कम्युनिटी में ट्रेडिंग कैसे करें। दोस्तों, कम्युनिटी ट्रेडिंग का मूल आधार मांग और आपूर्ति है, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई। जैसे जब आपूर्ति सप्लाई कम होती है तो मांग डिमांड बढ़ जाती है और इसलिए कीमतें प्राइस बढ़ जाती है, और जब आपूर्ति सप्लाई अधिक हो जाती है तो मांग डिमांड के साथ कीमतें घट जाती है। दोस्तों, ट्रेडर इन उतार चढ़ाव के लाभ उठाकर मुनाफा या प्रॉफिट कमाता है या नुकसान लॉस बचता है। दोस्तों, व्यापक रूप से ट्रेडिंग के लिए कम्युनिटी की 4 श्रेणियां हैं: धातु, मेटल, ऊर्जा, एनर्जी, पशुधन, लाइवस्टॉक और कृषि एग्री। दोस्तों, मौसम, सरकारी नीतियों, सामाजिक कारकों और वैश्विक कारकों के प्रभावित मांग और आपूर्ति में बदलाव के कारण कीमतें में प्रभावित होती है। दोस्तों, प्रत्येक कम्युनिटी को एक विशिष्ट लॉट साइज और अनुबंध मूल्य कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के अंतर्गत ट्रेड किए जाते हैं और मूल्य में उतार चढ़ाव लाभ या हानि का कारण बनता है। दोस्तों, अब देखेंगे धातु, मेटल। इस श्रेणी में मुख्य रूप से साधारण और कीमती धातुएं शामिल है। साधारण धातुओं में निकेल, स्टील, जिंक, एल्यूमिनियम, टीन, आयरन आदि शामिल है, तो कीमती धातुओं में प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर आदि है। दोस्तों, अब देखेंगे ऊर्जा, एनर्जी।
एनर्जी कमोडिटी में ऐसी वस्तु आती है जो एनर्जी यानी ऊर्जा को अन्य रूप में उत्पन्न करती है। यह बिजली, पेट्रोलियम उत्पाद जैसे प्राकृतिक गैस, कोयला, यूरेनियम, गैसोलीन आदि हो सकते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे पशु, लाइव स्टॉक। पशु पोल्ट्री उत्पाद रूप में भारत में ट्रेड के लिए पशुधन वस्तुओं को बनाते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे कृषि, एग्रीकल्चर। अंत में एग्री कमोडिटी के अंतर्गत मक्का, कपास, रबर, ऊन, कॉफ़ी, गेहूँ, चीनी, सोयाबीन आदि है। दोस्तों, आप देखेंगे कमोडिटी ट्रेडिंग कैसे काम करता है। दोस्तों, भारत में कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए एक ट्रेडर के पास कई प्रकार के तरीके हैं। निम्नलिखित विवरण दिया गया है, जैसे कि कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग। कमोडिटी ट्रेडिंग का सबसे लोकप्रिय तरीका है कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग करना है। खरीदार और विक्रेता आने वाले किसी एक निश्चित समय के लिए पहले से तय मूल्य पर एक कमोडिटी की एक विशिष्ट मात्रा को खरीदने बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है। दोस्तों, कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करने वाली संस्था मुख्य रूप से हेजर या सट्टेबाज है। दोस्तों, हेजर मुख्य रूप से आयातक, इम्पोर्टर और निर्यातक, एक्सपोर्टर या विनिर्माण मैन्युफैक्चर होते हैं। दोस्तों, हेजर भविष्य में कमोडिटी की कीमतों में होने बदलाव से होने वाली वित्तीय नुकसान के अपने जोखिम को कम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर एयरलाइन उद्योग तेल के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे भविष्य में निश्चित कीमत पर तेल प्राप्त कर सके और उनका व्यापार बाजार की अस्थिरता को इससे प्रभावित न हो। दोस्तों, दूसरी तरफ सट्टेबाज वे हैं जो कीमतों के उतार चढ़ाव का लाभ उठाने और प्रक्रिया में मुनाफा कमाने के लिए कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, वे वास्तविक डिलीवरी नहीं होती है और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले अपनी पोजीशन बंद कर लेते हैं। दोस्तों, स्टॉक के रूप में कमोडिटी के संबंधित कंपनी के शेयर को खरीदने और बेचने के रूप में कमोडिटी ट्रेडिंग की जा सकती है। दोस्तों, उदाहरण के लिए ट्रेडर ऑयल कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के बजाय रिफाइनरी या ऑयल कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। ये स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही आगे बढ़ता है, लेकिन इन्हें खरीदना और रखना आसान है और तुलनात्मक रूप से कम अस्थिर होते हैं। दोस्तों, शेयर में ट्रेडिंग करना निश्चित रूप से अधिक रिसर्च और जानकारी की आवश्यकता होती है। दोस्तों, डायरेक्ट स्टॉक के बजाय स्टॉक ऑप्शन में भी ट्रेड जा सकता है, जिसके लिए कम निवेश की आवश्यकता होती है और जोखिम केवल ऑप्शन की लागत से सीमित होता है। दोस्तों, हालांकि इसमें समस्या यह है कि स्टॉक ऑप्शन कमोडिटी के सटीक मूवमेंट को नहीं दिखाता है। दोस्तों, कमोडिटी एक्सचेंज फंड ETFs और एक्सचेंज ट्रेडेड नोट्स ETNs। दोस्तों, ETF और इंडेक्स कमोडिटी ट्रेडिंग के दूसरे रूप है। दोस्तों, उनके माध्यम से ट्रेडर सीधे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में निवेश किए बिना कमोडिटीज़ में निवेश कर सकता है। ETF ETN दोनों वास्तविक कमोडिटी में और शेयर जैसी कीमतों के चढ़ाव उतार की तरह काम करते हैं। इसमें एक कमी यह है कि सभी कमोडिटी में उनके जुड़े ETF और ETN नहीं है और प्राइस मूवमेंट सटीक और बिंदु नहीं होता है। दोस्तों, कमोडिटी म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड। कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए एक और प्रत्यक्ष तरीका म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में निवेश करना है, जो कि ऊर्जा, खनन और कृषि जैसे कमोडिटी में संबंधित उद्योगों में शामिल कंपनी के शेयर में निवेश करते हैं। कुछ कमोडिटी इंडेक्स म्यूचुअल फंड सीधे कॉन्ट्रैक्ट और कमोडिटी लिंक्स डेरिवेटिव में निवेश करते हैं और अप्रत्यक्ष एक्सपोजर देते हैं। वे अधिक विविधता और तरलता प्रदान करते हैं, लेकिन कमोडिटी की कीमतों का निवेश नहीं है। दोस्तों, आप देखेंगे कमोडिटी ट्रेडिंग के फायदे। कमोडिटी ट्रेडिंग में अन्य ट्रेडिंग सेगमेंट की तुलना में कई फायदे प्रदान करती है। ज़्यादातर ट्रेडिंग निवेश आर्थिक अनिश्चितताओं के समय निवेशकों को लाभ प्रदान करता है। अब देखेंगे कुछ फायदे हैं। पोर्टफोलियो का विविधीकरण। कमोडिटी ट्रेडिंग ट्रेडर को उनके पोर्टफोलियो में विविधता लाने में मदद करती है। एक ट्रेडर कमोडिटी के साथ स्टॉक, बॉन्ड और अन्य सेगमेंट में निवेश करके किसी एक सेगमेंट में अचानक आए गिरावट से अपनी नुकसान को कम करने में सक्षम होता है। दोस्तों, इसके अलावा कमोडिटी स्टॉक की तुलना में आर्थिक और भौगोलिक कारकों के लिए अलग अलग प्रतिक्रिया देती है, इसलिए कमोडिटी में निवेश करके बेहतर रिटर्न और अस्थिरता को कम कर सकते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे हेजिंग। कमोडिटी जोखिम के खिलाफ विशेष रूप से मुद्रास्फीति या मंदी के समय प्रभावी हेज के रूप में कार्य करते हैं। यदि कमोडिटी की कीमत बढ़ने की उम्मीद है तो ट्रेडर कॉन्ट्रैक्ट कमोडिटी खरीद सकता है और ऊंची कीमतों के जोखिम के खिलाफ हेजिंग का तरीका अपना सकता है। दोस्तों, ये आयातकों और निर्यातकों के लिए उपयोगी होता है। दोस्तों, आप देखेंगे मुद्रास्फीति के खिलाफ सुरक्षा। जब अर्थव्यवस्था में गिरावट आती है तो मुद्रास्फीति बढ़ जाती है और कमोडिटी की कीमतें बढ़ जाती है। इस समय स्टॉक और बॉन्ड की कीमतें नीचे आती है, लेकिन कमोडिटी में निवेशकों के उछाल से लाभ उठाने का कमोडिटी की ऊंची कीमतें से बचाने में मदद करती है। अब देखें कम मार्जिन। कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए आवश्यक मार्जिन राशि अनुबंध मूल्य के लगभग 5 या 10% होता है, जो अन्य एसेट क्लास की तुलना में काफ़ी कम है। इसलिए ट्रेडर कम पैसे के साथ अधिक ट्रेड कर सकते हैं। अब देखेंगे विकास और रिटर्न के अधिक अवसर। कमोडिटी ट्रेडिंग काफ़ी जोखिम भरा है, लेकिन यदि जोखिम को अच्छी तरह से प्रबंधित किया जाए और निवेश को उचित शोध विश्लेषण के बाद ठीक किया जाता है तो यह बहुत मुनाफे का सौदा हो सकता है। कमोडिटी के लिए तेज़ी से बढ़ती मांग के कारण कमोडिटी ट्रेडर बढ़ सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लिक्विडिटी।
कमोडिटी में निवेश रियल एस्टेट जैसे अन्य एसेट क्लास में निवेश की तुलना में अत्यधिक लिक्विड है और खरीद और बिक्री बहुत आसान और तेज़ी से होती है। इसलिए पोजीशन को आसानी से स्क्वायर अप किया जा सकता है और जब आवश्यक हो तब कैश भी किया जा सकता है। दोस्तों, अब देखेंगे कमोडिटी ट्रेडिंग के जोखिम। निवेश और ट्रेड के सभी अन्य रूपों की तरह कमोडिटी ट्रेडिंग में कई जोखिम का अधीन है। जब निवेशक बाजार में बिना तैयारी या बहुत अधिक उम्मीद के साथ प्रवेश करता है तो जोखिम बढ़ जाता है। निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए और अपनी जोखिम लेने के सामर्थ्य के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि निम्नलिखित कुछ जोखिम है। उच्च लेवरेज। कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए आवश्यक मार्जिन राशि काफ़ी कम है, इस प्रकार उच्च लाभ प्राप्त होता है। हालांकि अगर अच्छी तरह से संभाला नहीं जाता है तो उच्च लाभ एक जाल के रूप में भी कार्य कर सकता है। दोस्तों, ट्रेडर के पास उस धन को खोने की उच्च संभावना होती है और इस प्रकार भारी कर्ज से अधीन हो सकता है। अब देखेंगे उच्च अस्थिरता। कमोडिटी पूरी तरह से अस्थिरता के मामले में काफ़ी जोखिम भरा है। कमोडिटी में अस्थिरता स्टॉक के मुकाबले लगभग दोगुनी और बॉन्ड के मुकाबले लगभग 4 गुनी होती है। इसलिए कमोडिटी बाजार में ट्रेडिंग अनुभवी ट्रेडर के लिए बहुत जोखिम भरा हो सकता है। दोस्तों, अब देखेंगे ज्ञान और समझ की कमी। ट्रेडिंग के किसी भी रूप का आधार अनुभव और ज्ञान होता है। कई नए ट्रेडर खुद को शिक्षित नहीं करते और खुद ट्रेडिंग के समुद्र में कूद जाते हैं। दोस्तों, ट्रेडर को ट्रेडिंग की प्रैक्टिस शुरू करने से पहले अच्छी कमोडिटी ट्रेडिंग किताबें, बातचीत और अन्य अनुभवी ट्रेडर के साथ अनुभव साझा करना चाहिए और अपनी खुद की ट्रेडिंग की योजना बनानी चाहिए और रणनीतियों को पढ़ना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार कमोडिटी ट्रेडिंग एक दिलचस्प और पुरस्कृत प्रक्रिया है जो निवेशकों के उनके पोर्टफोलियो की हेजिंग, अटकलें और विविधीकरण में मदद करती है। दोस्तों, साथ ही बाजार काफ़ी अस्थिर और जोखिम भरा होता है, इसलिए ट्रेडर को बाजार में प्रवेश करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए और अच्छे मुनाफे को कम कमाने और नुकसान को कम करने के लिए केंद्रित, समर्पित और मेहनती रहना चाहिए। दोस्तों, अब बात करेंगे निष्कर्ष। अब देखेंगे निष्कर्ष। दोस्तों, कमोडिटी ट्रेडिंग के पूरे विषयों पर चर्चा करने के बाद हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर आ गए, जैसे कि कमोडिटी ट्रेडिंग में निवेशक अन्य ट्रेडिंग की तुलना में ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा कमोडिटी ट्रेडिंग में निवेशक अपनी पोर्टफोलियो में विविधता ला सकते हैं। कमोडिटी ट्रेडिंग जोखिम भरा है, लेकिन अगर सही रणनीति के साथ ट्रेड किया जाए तो इसमें रिटर्न की संभावना भी अधिक होती है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।